बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में जब योग का प्रत्यक्षदर्शी पुरुष योग को प्राप्त न करके अपनी आधी अधूरी यात्रा को छोड़ जाता है तो किस गति को प्राप्त होता है, इसका उत्तर देते हुए उसके पुनर्जन्म की दो घटनाएं बताई और उन दोनों घटनाओं में किसी भी समय अपने पूर्व जन्म के ज्ञान अर्थात योग तुल्य अवस्था की स्थिति को प्राप्त हो जाता है और उसमें निवास करके उसमें स्थायी रूप से रहता हुआ वो व्यक्ति योग में पूर्ण सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्राप्त कर लेता है। अब कृष्ण आगे की उसकी प्रक्रिया बताते हुए, आगे का जीवनचर्या बताते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्म अतिवर्तते। हे अर्जुन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। क्या उस पूर्व जन्म के योगानुभव से, योग के अनुभव से वह योग भ्रष्ट व्यक्ति अकारण ही बिना किसी कारण के योग के मार्ग पर आकर्षित हो जाता है और योग के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। जिज्ञासु अपि योगस्य शब्दब्रह्मतिवर्तते। वह योग का जिज्ञासु होते हुए भी शास्त्र ज्ञान की उपेक्षा करता है, क्योंकि वो तो पूर्व ज्ञान के कारण सीधा ही योग तुल्य अवस्था में स्थायी रूप से निवास करता है और निवास करता हुआ अंत समय तक उसी अवस्था में जीवन जीता हुआ योग की यात्रा पूरी भी करता है। आगे कृष्ण उसी के बारे में बोले। प्रयतनात् यतमानस्तु योगी संशोध्य किल्बिषः अनेक जन्म संसेध ततो याति परां गतिम्। प्रयतनात् यतमानस्तु योगी संशोध्य किल्बिषः। परंतु स्वयं के प्रयत्न से पथ भ्रष्ट योग के व्यक्ति के मार्ग से विचलित होने के दोष को सुधार करके, अर्थात जो स्थिति छूट गई थी पुनः स्थिति को प्राप्त करके और उसमें निवास करके अनेक जन्म संसेध और अनेक जन्मों से प्रतीक्षित सफलता के लिए इंतजार करते हुए ततो याति
ते पराम गतिम। तत्काल ही योग के सर्वोत्तम पथ को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पुनर्जन्म की स्थिति को प्राप्त होता है, उसमें निवास करता हुआ तत्काल ही शीघ्र अपना जीवन तो बिना योग की अवस्था के जीता है, लेकिन योग की अवस्था को प्राप्त करके तो वो फिर शीघ्र ही योग के सर्वोत्तम पथ पर गति करता हुआ योग को प्राप्त होता है। क्योंकि ये कृष्ण का योग प्राप्त करने का व्यक्तिगत सीक्रेट मार्ग था, रहस्यमय मार्ग था, रहस्यमय चर्चा थी। तो कृष्ण इस योग के माध्यम से होने वाले योगी की भी विशेषता बताते हुए इस 46वें श्लोक में कृष्ण इस प्रकार बोले। कृष्ण वाच तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। बोले अर्जुन, तपस्वेभ्यो अधिको योगी, योगी बिना तप किए ही तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। योगी तप करे या न करे, वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानेभ्यो मतो अधिक, और बिना शास्त्र पढ़े ही शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है। कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी, और योगी बिना पूर्ण कर्म किए ही पूर्णवानों से श्रेष्ठ होता है। अर्थात वो तो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, और पुण्य कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है। और बिना तप किए, बिना शास्त्र पढ़े, बिना पुण्य कर्म किए इन सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए सुझाव देते हुए, प्रेरित करते हुए कृष्ण बोले, तस्मात् योगी भवार्जुन। अतः हे अर्जुन, तू तो योगी हो। इस तरह से इस योग के विषय को भगवान ने पूर्ण किया। और फिर इस अध्याय के आखिरी श्लोक में अगले अध्याय की अगली चर्चा की भूमिका बनाते हुए कृष्ण 47वें श्लोक में कुछ इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच योगिना हमपि सर्वेषां मदगतेन तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे योक्ततमो मतः। योगिनाम् अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना। सभी तपस्वियों, सभी शास्त्र ज्ञानियों व सभी पुण्यवानों के श्रेष्ठ होने पर भी, ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं, फिर भी मुझ में डूबे हुए मन के द्वारा, जो मन से मुझ में डूबा हो और उसके द्वारा श्रद्धावान भजते यो माम समे योक्ततमो मतः। जो श्रद्धावान व्यक्ति मुझको डूब करके, मुझ में डूब करके, मुझ में मन से डूब करके मुझको जानने का प्रयास करता है, जो भी श्रद्धावान व्यक्ति मुझको मुझ में डूब करके जानने का प्रयास करता है, वह मेरा
उत्तम उपासक मान्य होना चाहिए। अब कृष्ण अगले विषय में उन लोगों की चर्चा करेंगे जो ब्रह्म में डूब करके ब्रह्म को जानने की, मन से डूब करके ब्रह्म को जानने की प्रयास करता है, और उन्हीं उत्तम उपासक के विषय में अगले अध्याय में चर्चा होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।